70 के दशक की खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो और दिलीप कुमार के प्यार की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो शायद आपको ना ही पता हो। आपको बता दें कि सायरा बानो की माँ और उनकी नानी तवायफ रह चुकी हैं। 70 के दशक में सायरा बानो का सिक्का चलता था। वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि बेहद पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। सायरा की माँ नसीम बानो ने उन्हें लंदन में पढ़ाया था। तो वहीं शायद आपको ये भी नहीं पता होगी कि सायरा बानो की माँ नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी। लेकिन ये मुकाम पाने के लिए नसीम बानो ने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ और नानी तवायफ थी। उस जिंदगी से निकलकर फिल्मी पर्दे पर आना और सुपरस्टार बनने की राह बहुत मुश्किल थी। नसीम बानो की माँ छमिया बाई उर्फ शमशाद बेगम एक तवायफ थी और दिल्ली में उनका खुद का एक कोठा था। वो बेहद खूबसूरत थी और उनका कोठा बहुत मशहूर था। अंग्रेज और नवाब उनके कोठे पर अपना दिल बहलाने आया करते थे। नौशाद अली नाम के राइटर की किताब दिल्ली टू हसनपुर एक यात्रा में बताया गया है कि 1890 के दशक में शमशाद बेगम का जन्म कोठे में हुआ। उनकी माँ जुम्मन बाई उस कोठे में तवायफ थी और जब वो महज 7 साल की थी तब उनके पिता ने ही उन्हें इस कोठे में बेच दिया था। पिता को बेटी बोझ लगती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को हसनपुर के एक कोठे में बेच आए थे। जुम्मन बाई कई बार कोठे से भागने की कोशिश कर चुकी थी, जिससे तंग आकर कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिससे वो अपने घर न भाग पाए। दिल्ली में जुम्मन कैद हो गई और जुम्मन बाई बन गई। 13 साल की उम्र में जुम्मन ने तवायफ के तौर पर काम कराया जाने लगा। उन्होंने इसे अपनी तकदीर मान लिया और 18 साल की उम्र में कोठे में काम करने वाले रतन सिंह से जुम्मन की एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया शमशाद। शमशाद आगे चलकर छमिया बाई नाम से मशहूर हुई। छमिया बाई को बचपन से ही नाच गाने का बड़ा शौक था। छमिया बाई बेहद ही खूबसूरत थी और उनके संगीत और नृत्य से वो बहुत पॉपुलर रही। लोग इस कदर छमिया बाई को इतना पसंद करते थे कि हर कोई उनको अपने पास रखना चाहता था। ऐसे में उनकी माँ ने यह तय किया कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके साथ छमिया बाई चली जाएगी। तब नवाब अब्दुल वहीद खान ने छमिया बाई के माँ को उनकी मनचाही रकम देकर छमिया बाई को अपने दूसरे बंगले में मिस्ट्रेस बनाकर रखा। इस दौरान उनकी बेटी रोशन आरा बेगम का जन्म हुआ। इन्हें ही नसीम बानो के नाम से आज दुनिया सायरा बानो की मां के रूप में जानती है। नसीम बानो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मां के साथ मुंबई शूटिंग देखने पहुंची, जिसके बाद फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने उन्हें फिल्म ऑफर की। इसके बाद नसीम बानो इतनी पॉपुलर हुई और बेहतरीन अदाकारा बन गई कि वो पहली महिला सुपरस्टार बन गई। बाद में नसीम बानो ने फिल्मी जगत के एहसानुल हक संग शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई, जिनका नाम सुल्तान और सायरा बानो है। सायरा बानो बचपन से ही अपनी माँ की फिल्में देखा करती थी। वो भी अपनी माँ की तरह ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नसीम बानो और दिलीप कुमार ने साथ में कई फिल्में की थी। सायरा बानो का चाइल्डहुड क्रश थे दिलीप कुमार। आगे चलकर वही उनके हमसफर भी बने। उस समय सायरा बानो को नहीं पता था सायरा को अपनी उम्र से 18 साल बड़े राजेंद्र कुमार से प्यार हो गया। हालांकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे। राजेंद्र कुमार ने सायरा को वादा किया कि जल्द ही वो अपनी बीवी को तलाक देकर सायरा से शादी कर लेंगे। लेकिन बाद में एक दिन सायरा के बर्थडे पर राजेंद्र अपनी ही बीवी के साथ आए। इससे सायरा का दिल टूट गया। नसीम बानो भी नहीं चाहती थी कि सायरा दूसरे धर्म और पहले से शादीशुदा आदमी को अपना जीवन साथी बनाए। राजेंद्र से मिले धोखे के बाद सायरा बानो बेहद दुखी हो गई थी। तभी एक दिन दिलीप कुमार आए और उन्होंने सायरा को समझाते हुए कहा कि उनसे कोई भी शादी कर लेगा। तब अचानक से सायरा ने दिलीप कुमार से ही कह डाला कि अगर उनसे कोई भी शादी कर लेगा तो दिलीप ही सायरा से शादी कर ले। ये सुनकर पहले तो दिलीप थोड़े सकपकाए, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ कह दी। इनका प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि लोग दिलीप कुमार और सायरा बानो के प्यार की मिसालें देते थे। दिलीप और सायरा की शादी के बाद उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो दिलीप ने अपनी बहनों के प्रश्न में आकर 16 साल बाद आसमा रहमान से शादी कर ली, जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा। लेकिन अपनी बायोग्राफी में इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि ये उनकी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था। अंत में दिलीप ने सायरा से अपने इस गलती के लिए माफी मांगी और सायरा ने उन्हें माफ कर दिया।
जिसके बाद दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन साथ बिताया। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो बीते कई दिनों से खराब सेहत से जूझ रही हैं। उन्हें पिछले दिनों निमोनिया हो गया था। इसके अलावा पिंडली में थक्का जमने के कारण भी उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ा। एक्ट्रेस की टीम ने बताया कि सायरा बानो की तबीयत अब ठीक है, उनकी हालत में काफी सुधार है। मालूम हो कि साल 2021 में सायरा बानो के पति और एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया था। इसके बाद से ही सायरा काफी अकेली पड़ गई थी। हालांकि उनके परिवार ने उनका साथ दिया। सायरा सोशल मीडिया के जरिए फैन से जुड़ी रहती हैं और हम यही चाहते हैं कि भगवान उन्हें लंबी उम्र प्रदान करे। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप किसी और एक्टर या एक्ट्रेस की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बाकी के ऐसी और बॉलीवुड की कहानियों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोज़।